আজকে আমরা রিফ্লেক্ট করব কি এই শব্দগুলো কি রকম ঈশ্বরের বাণীগুলো কি রকম মানুষের रूप शरीर धारण करছে। जब हम ये पवित्र बाइबल में पाते हैं कि किस प्रकार से प्रिय भाइयों और बहनों ये ईश्वर का शब्द मनुष्य का शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास करता है, तो हमें किस प्रकार से उसके लिए तैयारी करना है। इसलिए लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 साधु लूक सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 उसमें यह कहा गया है, स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये आगमन काल आपके लिए और मेरे लिए हमें कृपा पात्र बनना, मां मरियम के समान हमें ईश्वर के लिए कृपा पात्र बनने की जरूरत है। इसलिए ये प्रिपरेशन का समय, ये तैयारी का समय है। हमें किस प्रकार से ईश्वर के लिए कृपा पात्र बनने की जरूरत है। जिस प्रकार हमने कहा कि ये एक स्थिति है और परिस्थिति है, दोनों को समझने के लिए हमें ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये आगमन काल आपके लिए और मेरे लिए कृपा का समय है, कृपा का समय। এই সুন্দর সময় যে আগমন কাল আমরা যেটা পালন করছি, এই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার সময়। তার জন্য প্রিয় ভাই বোনেরা, আমাদেরকে রেডি করতে হবে আমার হৃদয়কে कि আমরা কিরকম সেই যিশুকে আমরা স্বীকার করব। किस प्रकार हम ईश्वर को अपने यहाँ स्वीकार करेंगे। जब मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु की कृपा पात्री है, ये कृपा पात्र प्रिय भाई और बहनों, हम हर एक व्यक्ति उस कृपा पात्र के लिए बनने के लिए बुलाए गए। इसलिए पवित्र कलीसिया हमें ये 4 सप्ताह दिया है। ये 4 सप्ताह हमें पवित्र बनने के लिए, हमें कृपा पात्र बनने के लिए, हमें धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 पद संख्या 23, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23, उसमें लिखा है, देखो एक नारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जब प्रिय भाइयों और बहनों, आप ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे तो आपके साथ कौन है? यीशु। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से ईश्वर के कृपा पात्र बनने से हमें ईश्वर का साथ मिलता है। ये 4 सप्ताह ईश्वर के साथ रहने के लिए, ये 4 सप्ताह ईश्वर की आने की जो तैयारी है उसको हमें हृदय से करने की जरूरत है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल आध्यात्मिक तैयारी का समय। এই আগমন কাল অনেকভাবে আমরা রেডি করি, কিন্তু এই আগমন কালে আমাদেরকে সর্বপ্রথম রেডি করতে হবে আমার স্পিরিচুয়াল লাইফ, আধ্যাত্মিক জীবনকে তৈরি করতে হবে। যেখানে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনটা তৈরি করব, ওখানেই ঈশ্বর আমাদের সবসময় থাকবে। তার জন্য इमानुएल, जब हम कहते हैं इमानुएल, उसका मतलब
ईश्वर हमारे साथ है। ये 4 सप्ताह जो हमें दिया गया है वो यीशु की उपस्थिति को, कलीसिया की उपस्थिति को, मां मरियम की उपस्थिति को समझने के लिए दिया गया है। ये तैयारी का समय है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये दूसरा सप्ताह आपको और मेरे को शांति पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। तो जब आप और मैं यीशु के चरणों में रहते हैं, यीशु की उपस्थिति में आते हैं, तब हमें ईश्वरीय शांति प्राप्त होता है। वह शांति कभी खत्म होने वाली नहीं, वह शांति कभी अंत होने वाली नहीं, वो कंटिन्यू हमारे परिवारों में उसका उपस्थिति रहेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों कि हमें ये विश्वास करना है कि इम्मानुएल जो यीशु आने वाला है वो हर समय हमारे साथ रहता है। जब आप और मैं कहते हैं कि यीशु हर समय हमारे साथ रहता है, तो सर्वप्रथम हमें पवित्रता की जरूरत है। पवित्रता, उसके बाद धार्मिकता, उसके बाद परिवार को यीशु के चरणों में लाने के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। तो इसलिए ये आगमन काल को हम 2 तरीका से तैयारी कर सकते हैं। एक है पवित्र यूखरिस्त में भाग लेने के द्वारा, और दूसरा है ईश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा। আমরা এই আগমন কালে ভালো করে তৈরি করার জন্য আমাদেরকে দুটো চিজ দরকার আছে। একটা আছে পবিত্র বিশ্ব বলিদান, আর একটা আছে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। কেন ঈশ্বরের বাণী নিয়ে আমরা তৈরি করব? তার জন্য প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা সাধু যোহানের প্রথম পত্রকে अध्याय 4 वचन 4 उखाने लिखा है, तुम ईश्वर के हो और तुम उन लोगों पर विजय पाए हो, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में। हमें क्यों तैयारी करने की जरूरत है? हमें ईश्वर के हैं। हम किसी नीरे मनुष्य की सहारा में रहने की जरूरत नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर की उपस्थिति में रहना है, क्योंकि आप और मैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए उनके बेटे बेटियां हैं। इसलिए हम उत्पत्ति का अध्याय 1 पद संख्या 26 में पाते हैं, कहा गया कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। जब ईश्वर ने आपको और हमको उनका प्रतिरूप बनाया है, तो आप और हम ईश्वर के, आप और हम उस ईश्वर के हैं जो हमें प्यार करता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल ईश्वर की होने के लिए আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে থাকতে হবে। ঈশ্বরের সাথে যেখানে আমরা থাকবো, এই সংসারে অনেক কিছু চলছে, পাপ আছে, লড়াই ঝগড়া আছে, এই সব থেকে আমাদেরকে দূর থাকতে হবে। কেন? আমরা ईश्वरेर शिष्यगुलो आछि। जब आप और हम ईश्वर के शिष्य बन जाते हैं, ईश्वर के मानने वाले बन जाते हैं, ईश्वर के वचन को जानने वाले बन जाते हैं, तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर के साथ रहने की जरूरत है। ये 4 सप्ताह अलग अलग ढंग से हम ईश्वर के साथ रहने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि जो ईश्वर हमें बनाया है वह महान है। जो ईश्वर हमें सजाया है वह महान है। जो ईश्वर हमारे बीच में आने वाला है वो महान है, क्योंकि वह मनुष्यों के लिए प्रेम का प्रकट का चिन्ह है। प्रिय भाइयों, यीशु मसीह पिता के द्वारा मनुष्यों को दिया गया, क्योंकि पिता ईश्वर मनुष्यों को प्यार करता है। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या
16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र